प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके यूथ मीटिंग सेवा शुरू करेंगे। प्रेमी स्वरूपवान परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी, आप ही महान परमेश्वर है, सारे सृष्टि करता है प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। महान परमेश्वर के दीन बन के नम्र बन के इस दुनिया में आया, सबके लिए बलि हो गया, प्राण दिया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा। जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद देते। प्रार्थना सुनता है, क्षमा करता है, अनुग्रह देता है और आपके लिए जीने के लिए मदद करता है। प्रभु आप ही मदद करें। जवान बच्चों को आशीष दीजिए, पढ़ाई में आशीष दीजिए और विश्वास में मदद करें। और जो लोग प्रभु एग्ज़ाम से लिख रहे हैं उनको मदद करें। जो लोग जॉब नहीं, जॉब दीजिए। और उज्जवल भविष्य के लिए, शादी के लिए आपको और देख रहे हो लोग को मदद करें। इसलिए जवान बच्चों को प्रभु आप ही आशीष दीजिए और आपको मार्ग में चलने के लिए सहायता करें। वचन प्रार्थना संगति में रहने के लिए सहायता करें। प्रभु आपको घर में काम करने के द्वारा प्रभु आप किसी रीति से आशीष देता है, जानने के लिए सहायता करें। इस रीति से प्रभु जी हमारा समय संगति आशीषित करें और गाना वचन प्रार्थना समय का आशीषित करें। इस समय के द्वारा हम बहुत लोग आशीष पाने के लिए सहायता करें। हम सबका आपका आत्म समय देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते सुनंग रहेंगे जी पिताजी, आमीन। हम गाना गाएंगे। इंग्लिश स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ऑफ ज़ायन 37 पास मी नॉट हो जेंटल से गाना गाएंगे।
सियोन का गीत में 444 छोड़ना मुझे प्यारा यीशु। छोड़ना मुझे प्यारा यीशु, विनती सुन मेरी, और पद दया करता कर तू मुझ पर भी। यीशु यीशु, विनती सुन मेरी, और पद दया करता कर तू मुझ पर भी। तेरे पास शांति पाऊंगा, तेरे सानिध्य पाऊंगा मैं, विश्वास दिला। यीशु यीशु, विनती सुन मेरी, और पद दया करता कर तू मुझ पर भी। दुष्ट बुरी आस में रखता अपना मुद्दित ला, क्षम कर दयावंत इसलिए बचा। यीशु यीशु, विनती सुन मेरी, और पद दया करता कर तू मुझ पर भी। तू शांति का चूसता प्यारे प्राण से भी, तू कौन मेरा जन स्वर में भी। यीशु यीशु, विनती सुन मेरी, और पद दया करता कर तू मुझ पर भी। प्रार्थना करेंगे। वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी का धन्यवाद देते। प्रभु जी अभी तक गाना गा के स्तुति धन्यवाद करने के लिए शायद के धन्यवाद देते। प्रभु जी आप ही हमारा प्रभु राजा है। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारा प्रार्थना सुनने वाला। शायद करे प्रभु जी हमारा प्रार्थना सुनिए, मदद करे प्रभु जी। बहुत लोग उद्धार पाने में, बहुत लोग सेवा में आने में, सेवा में उद्धार में आगे बढ़ने में प्रभु जी आप ही पूरा दुनिया में देश में बेदारी ले प्रभु जी। और जो लोग सेवा करें सबका सेवा आशीषित करें, आपके मारे चलने के लिए सहायता करें और बहुत लोग का आशीष का कारण बनाए। हमारा सेवा भी बहुत लोग का आशीष का कारण। लखनऊ आसपास गाँव में आशीषित करें, लखनऊ से यूपी इंडिया वर्ल्ड में प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन का सेवा आशीषित करें। हम सबको आप ही सुधले प्रभु जी सहायता करें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते सुनंग रहेंगे जी पिताजी, आमीन। यहाँ हम यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय में यहाँ हम पढ़ सकते 29 और 36 में। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29 और 36। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 29 और 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर
कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और 36, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। या इंग्लिश में लिखा है, Behold the Lamb, behold the Lamb of God, behold the Lamb of God, behold the Lamb of God। इसलिए behold करके बाइबल में कई जगह में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु देखो और behold करके कई जगह में बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी शब्द है, behold, देखो। इसलिए परमेश्वर हमको कहता है, देखो, behold, मतलब देखो ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देखो ये काम मैं सारे मनुष्य जाति के लिए कर रहा हूँ, देखो ये काम मैं सारे मनुष्यों से प्रेम करके ये काम कर रहा हूँ करके परमेश्वर बार बार हमको याद दिलाता है। इसलिए हमारा काम क्या है, देखना और विश्वास करना। इसलिए परमेश्वर हमको वचन भी दिया है ताकि वचन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, विश्वास करने के लिए। देखना मतलब पढ़ना, और परमेश्वर का वचन पढ़ना परमेश्वर को देखने के लिए बराबर है, क्योंकि इसी यूहन्ना में 1 अध्याय में लिखा है, वचन देवदारियों के इस दुनिया में मनुष्य रूप में इस दुनिया में आया, वो प्रभु यीशु मसीह करके हम इसी अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में 14 पद 14 में, और वचन देवदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते का महिमा। इसलिए वचन देवदारी हुआ। इसलिए वचन पढ़ने के द्वारा हम प्रभु को, परमेश्वर को देखने के बराबर होता। परमेश्वर हमको आत्मिक दृष्टि देता है और आत्मिक नेत्र देता है, और परमेश्वर के विश्वास का दृष्टि से हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हम पढ़ने के द्वारा प्रभु को देखने के लिए बराबर। इसलिए देखो करके प्रभु कहता है। इसलिए मेमना को देखना, प्रभु यीशु मसीह को देखना। अभी उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप में मनुष्यों के बीच में था, अभी तो वो हमारे बीच में आत्मा रूप में। इसलिए आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक नेत्रों से देखना। इसलिए वो मेमना है। क्यों मेमना है? सारे पापों के लिए उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया करके यूहन्ना कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेमना रीति से देखना, और प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए, मरने के लिए आया करके हम देखना। इसलिए जब हम प्रभु को देखेंगे तब हमारा विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे और विश्वास में उन्नति पाएंगे, और विश्वास में हम प्रभु का इच्छा से चलने के लिए प्रभु का अनुग्रह द्वारा हम पा सकते। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु को
देखना और बिहोल्ड करके प्रभु कहता है। इसलिए प्रभु का वचन को हम देखना, प्रभु का वचन को हम पढ़ना प्रभु को देखने के लिए बराबर है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूर है, ताकि हम प्रभु का ओर देखने के द्वारा प्रभु हमको उनका स्वरूप में बदलेगा और उनका स्वरूप में हमको ले जाएगा और दिन हर दिन प्रभु का बदलाव में हम आएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है बिहोल्ड लैम्ब ऑफ गॉड, बिहोल्ड लैम्ब ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा गया, गाड़ गया करके विश्वास करना, जी उठा करके विश्वास करना। इसलिए प्रभु कहता है बिहोल्ड, देखो, बिहोल्ड, देखो। इसलिए प्रभु का ओर देखना और प्रभु पर विश्वास कर। और कहाँ ये वचन दिया गया है बिहोल्ड करके, हम देखते हैं 2 शमूएल 12:3, 2 शमूएल 12:3, 2 शमूएल 12:3, 2 शमूएल 12:3। यहाँ हम देखते हैं पहले शमूएल 12 का पहले पद भी बिहोल्ड करके लिखा है। एंड सैमुएल सेड टू ऑल इज़राइल, बिहोल्ड आई हैव ओबेड योर वॉइस इन ऑल दैट यू हैव सेड टू मी, एंड आई हैव मेड ए किंग ओवर यू। तब शमूएल ने सारे इज़राइल से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। इसलिए यहाँ शमूएल कहता बिहोल्ड करके शमूएल कहता है। इसलिए परमेश्वर का बारे में देखने के लिए, परमेश्वर का ओर देखने में हमारे जीवन में सचमुच हम आशीष पाते और अनुग्रह पाते। और शमूएल जो कहा है, अगर हम उस देखते हैं उसका विषय में, वह तो केवल हम क्या पाते हैं, नष्ट पाते हैं। क्योंकि शमूएल मनुष्यों का बात सुन के बिहोल्ड करके कहे, मनुष्यों का बात को मान लिया, राजा नियुक्त कर दे। इसलिए बिहोल्ड, मैं आपके लिए राजा, आपका बात सुन के मैं आपको राजा बनाए करके यहाँ पछता। इसलिए अगर हम मनुष्यों का ओर देखते और मनुष्यों का काम पर देखते, हम नष्ट पाएंगे और मनुष्यों का बात सुनने के द्वारा नष्ट पाएंगे। इसलिए प्रभु का ओर देखना, मनुष्य का विषय, इस दुनिया का विषय हम देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा और बिहोल्ड करके जो दिया गया है हमारा नष्ट के लिए, हमारा
हानि के लिए। अगर हम प्रभु का वचन, प्रभु को देखने के द्वारा, प्रभु को सुनने के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और क्या दिया गया है वचन में? कई जगह में बिहोल्ड करके लिखा है। रेवलेशन 1:7, रेवलेशन 1:7। प्रकाशित वाक्य 1 का 7, देखो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसके देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। देखो बादलों के साथ आने वाला, बिहोल्ड ही इज कमिंग विद द क्लाउड्स। इसलिए बिहोल्ड करके और एक हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:7 में, बिहोल्ड इज कमिंग इन द क्लाउड्स। देखो ये बादलों के साथ आने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए फिर यूहन्ना सबको जगा रहे और बता रहे, देखो वो बादलों के साथ आने वाला। इसलिए यहाँ तो जो लोग तैयार है वो लोग के लिए खुशी का खबर है, और जो लोग तैयार नहीं हुआ है और पाप में है और गंदगी में है और प्रभु से दूर है, विश्वास नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए ये खुशी का खबर नहीं और दुखों का खबर, क्योंकि वो लोग छाती पीटेंगे और वो लोग रोएंगे और पीटेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आ रहा है और हमको न्याय दंड है। और जो लोग विश्वास किया, जो लोग प्रभु यीशु को हृदय में स्वीकार किया, पाप क्षमा मांगा, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ करके जो लोग कह के प्रभु का मार्ग में है, वो लोग के लिए एक खुशी का खबर। वो लोग क्या बोलेंगे जब प्रभु बादलों का साथ आने वाला करके सुनेंगे? वो लोग प्रकाशित आकर पद में लिखा है, यीशु आ करके वो लोग कहेंगे, लॉर्ड जीसस कम, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके वो लोग बोलेंगे, क्योंकि वो लोग तैयार है प्रभु के राज के लिए। ये सारे दुख, परेशान, चिंता, बाधा और काम सब कुछ छोड़ के युगानुग प्रभु के साथ रहेंगे। वहाँ दुख नहीं, पीड़ा नहीं, चिंता नहीं, बाधा नहीं, बीमारी नहीं और रोग नहीं और भूखा नहीं, प्यासा नहीं, हमेशा परमेश्वर का साथ रहेंगे, हमेशा प्रभु को धन्यवाद करें, हमेशा प्रभु का समान हो जाएंगे, प्रभु का सिंहासन में बैठेंगे। इसलिए बिहोल्ड ही इज कमिंग इन द क्लाउड करके जब देखो वो बादलों के साथ आने वाला करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जो लोग इस दुनिया के लोग छाती पीटेंगे और जो लोग प्रभु पर विश्वास किया वो लोग आनंद खुशी से प्रभु के राज में जाएंगे। और एक बिहोल्ड करके वचन में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 5। प्रकाशित वाक्य 21 3 और 5 में लिख दिया गया है, And I heard, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself be with them as their God. 5. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. इसलिए यहाँ भी स्वर्गराज में बिहोल्ड करके 21 अध्याय में 2 जगह में लिखा है, बिहोल्ड द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इज विथ मैन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है,
देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों का बीच में, इसलिए behold the dwelling place is among people, इसलिए एक दिन प्रभु अपना लोगों का साथ रहने वाला, निवास करने वाला, इसलिए देखो देखो करके प्रभु का वचन में कई बार हमको दिया गया, इसलिए हम देखना, विश्वास कर, देख के और सुन के हम अनसुनी एक कान से सुन के दूसरा कान से छोड़ने के लिए नहीं, देख के विश्वास करने के लिए और सुन के हृदय में रखने के। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु दयालु है, प्रेमी है, इसलिए बिहोल्ड बिहोल्ड करके कई विषय हमको दिया गया है, इसलिए हम पढ़ना, विश्वास करना। और रेवलेशन 22:12 में भी 22 का 12 में भी बिहोल्ड करके लिखा है, बिहोल्ड आई एम कमिंग सून ब्रिंगिंग माई रिकम्पेंस विथ मी टू रिपे एवरीवन फॉर व्हाट ही हैज डन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, देखो मैं शीघ्र आने वाला, बिहोल्ड आई कम क्विकली, प्रभु आने वाला, क्यों? प्रतिफल देने वाला, जो हम प्रभु के लिए किया है, काम किया, ये सारे कामों के लिए प्रतिफल देने वाला। इसलिए हमारा प्रार्थना का द्वारा भी हम प्रतिफल पाएंगे, हमारा सुसमाचार के लिए प्रतिफल पाएंगे, हम दूसरों को बताने के द्वारा, ट्रैक से देने के द्वारा भी प्रतिफल पाएंगे, और जो कुछ हम खर्च किया, हमारा समय, पैसा, सारे विषय के लिए प्रभु हमको इनाम देने वाला। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है करके प्रभु का वायदा है। इसलिए प्रभु कहता है देखो 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 करके प्रभु बार बार हमसे कहता है। और एक्स 10:17 में भी, 17:19 में, एक्स 10 का 17-19, एक्स 10:17 और 19 में दिया गया है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो ये मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। 19 पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरे खोज में हैं। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन में हम देखते हैं पतरस के बारे में, पतरस खोज पतरस के लिए, देखो वो पतरस के लिए खोजने के लिए वो आया करके प्रभु उनका दूत उनसे कह रहा। इसलिए हमारे जीवन में भी कई लोग ढूंढते हैं प्रभु का संगति के लिए, प्रभु का लोगों के लिए, इसलिए हम ऐसा लोगों के लिए शांत नहीं देना, प्रभु का घर में ले आना और वो लोग के लिए प्रार्थना करना, इस रीति से हम प्रभु के लिए जीवन बिताना। और एक वचन यहाँ देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय में, प्रेरितों का काम 9 अध्याय में और एक बिहोल्ड करके यहाँ दिया गया है 11 पद में। And the Lord said to him, Rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul, for behold he is praying. और उसने अनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। 11 पद,
तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधे कह रहे थे, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसुसवासी को पूछ, क्योंकि देखो प्रार्थना कर रहा है। Behold is praying, for behold is praying। इसलिए और एक behold यहाँ दिया गया है। क्या है? Behold is praying। साउल का बारे में ये वचन दिया गया है। देखो वो प्रार्थना कर रहा है। Behold is praying। साउल कैसा व्यक्ति था? प्रभु का लोगों को सताता था, प्रभु का लोगों को परेशान करता था, प्रभु का लोगों को जेल में डालता था। वो व्यक्ति बदल गया और प्रार्थना कर रहा था। इसलिए behold is praying। इसलिए परमेश्वर हमको हमारा पाप क्षमा कर दे, हमको उद्धार दिया, हमारे जीवन को बदल दिया, ताकि हम प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना जीव साउल जैसा तुरंत वो प्रार्थना सीख ले। अपने लिए प्रार्थना किया होगा, अपना परिवार के लिए प्रार्थना किया होगा, और जो लोग सताया वो लोग के लिए भी परिवारों के लिए प्रार्थना किया होगा। और कई लोग अच्छा प्रभु का दर्शन पाके प्रभु का मार्ग में आने के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रार्थना किया होगा। इसलिए हमारे जीवन में भी हमारे घर लोग के लिए प्रार्थना करना, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना करना, और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, पूरा दुनिया देश और हर एक गांव में और हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग कष्ट में, दुख, बीमारी, चिंतावाद में। इसलिए कई लोग के लिए साउल जैसा बिहोल्ड इज प्रेइंग करके गवाही पाए। इसलिए जिससे हम भी कई लोग के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमको मदद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी सर्वतावान परमेश्वर का धन्यवाद देते प्रभु जी, जो वचन पढ़ा सुना आशीषित करे, आपके लिए जीने के लिए सहायता करे प्रभु जी। आप ही हमारा प्रभु, राजा, राजों का राजा, प्रभुओं को प्रभु मदद करे। और आपका वचन प्रभु जी जीवित वचन है, जब जब पढ़ते सुनते हमारा हृदय में आप प्रभु जी काम करते प्रभु जी, और मदद करते प्रभु, और नया रीति से आपके लिए जीने के लिए सहायता करे। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। जवान बच्चों का आशीष दीजिए, पढ़ाई में आशीष दीजिए प्रभु जी। जो लोग जॉब नहीं जॉब दीजिए, जो लोग प्रभु शादी नहीं वो लोग शादी के लिए प्रभु मदद करें। इसी रीति से प्रभु जी आपको बच्चों को आप ही मदद करें प्रभु जी। और आपका वचन, प्रार्थना, संगति, विश्वास में रहने के लिए सहायता, समय का आशीषित करें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते सुन करेंगे जय पिताजी, आमीन। परम पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ और जो लोग प्रभु को लोग पूरी दुनिया में लोग के साथ हमेशा रहे, आमीन।